हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अवधेश कुमार। मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड फिजिक्स का हमारा है। क्वेश्चन हमारा है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। कैसे करना है तो जरूर बताते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। हमारा जो चैनल है, चैनल नेम है मॉडर्न डिजिटल क्लासेस। ये हमारा टारगेट 2026 बैच का नाम हमारा तूफान बैच। आप सभी को बता रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे अगर बात करें बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले होता है गोलीय अवतल। तो गोलीय तो होता ही है, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए क्या कराएंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करें, इसको लिखेंगे कैसे या चित्र को कैसे बनाएंगे। तो इसको पहले हम देखते हैं चित्र के बारे में। चित्र हमारा है, लिखना इसको हमें है कि माना S1P माना S1P एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता के C वक्रता त्रिज्या R है। फिर से बता रहे हैं, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ S1P जिसका ध्रुव P वक्रता के C और वक्रता त्रिज्या R है। अब क्या करते हैं, लिखेंगे ध्रुव P से U दूरी पर स्थित वस्तु O। लिखेंगे बिंदु P से U दूरी पर स्थित वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है जिसकी ध्रुव से दूरी V है। हमें अगर समझ आएगी तो इसी प्रकार से लिख रहे हैं। फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हमारे माध्यम क्या है, दो माध्यम है, एक बृहद माध्यम एक सघन माध्यम है। फिर से देखते हैं कैसे लिखता है। लेना में है माना S1P एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता के C और वक्रता त्रिज्या R है। ध्रुव P से U दूरी पर स्थित वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है जिसकी ध्रुव से दूरी V है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते क्या कराएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि भाई कोण या कोणों के बारे में हमें पता है। तो हमारा ये वाला एंगल बनता है, तो हमारा क्या बनता है, I बनता है। तो क्या कर देंगे, लिखेंगे त्रिभुज OAC। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OAC त्रिभुज में हमारा क्या दिया गया है, OAC में हमारा दिया गया I। अब इसको शॉर्ट ज्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत आराम से लगा लो सब लोग। तो क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हमारा भाई कोण है, तो लिखेंगे I बराबर गामा माइनस अल्फा। I बराबर गामा माइनस अल्फा। तो लिखेंगे I बराबर गामा माइनस अल्फा। या इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख देंगे। समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट, बहुत इजी है। उसके पश्चात हम क्या लेंगे, O अगर पूरा बदल देंगे। अब क्या करें, IAC लिखेंगे त्रिभुज IAC में IC में हमारा क्या हो जाएगा, इसको करने के लिए जानते क्या करेंगे, लिखेंगे हम क्या हो जाएगा, गामा इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे R बराबर गामा माइनस अल्फा। R बराबर गामा माइनस बीटा, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। बस कोई टेंशन नहीं। I बराबर करेंगे गामा माइनस अल्फा, P करेंगे R बराबर गामा माइनस बीटा, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब पढ़ते हैं, तुमको पढ़े होंगे हाई स्कूल में स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। चलते हैं देखते हैं, ये स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब जो हमारा स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम में सभी को पता है क्या होता है, हमारा होता है sin I अपॉन sin R बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1। क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमारा होता है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। इसको करने के लिए लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब द्वार छोटा होगा, लिखेंगे यदि दर्पण का
द्वारा छोटा होगा। यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई बटे आर बराबर का n2 बटे n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, हमारे इधर सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा n1 आई बराबर n2 आर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे। अब एक इसमें और चीज हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, अब जल्दी यदि हमारा दर्पण का द्वारा छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा गामा भी छोटे हो जाएंगे। तो जब अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे तो यदि इस पे लिख दें, यदि दर्पण का द्वारा छोटा होगा तो हमारा अल्फा बराबर 10 अल्फा, फिर लिख लेंगे यदि दर्पण का द्वारा को छोटा हो तो अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा और गामा बराबर 10 गामा। अब इसमें हमें पता है कि टेन थीटा लगाएंगे तो ये भी एक चीज है, जो हमारा पी, जो हमारा ये जो पी होगी क्या हो जाएंगे, दोनों पास पास हो जाएंगे। जब इसमें हम लगाएंगे तो लगा रहे हैं, लिखेंगे 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा, इसी के साथ लिखें तो 10 अल्फा बराबर हमें पता है क्या होता है, लंबटा आधार होता है, तो लंब हमारा क्या है h, इसको क्या लिखेंगे h, लंब कितना हो जाएगा हमारा आधार h हो जाएगा। और बात करें आधार, अब लगा रहे हैं 10 अल्फा, अल्फा यहां दूरी नापेंगे, जब यहां से दूरी नापेंगे तो 10 लंब हमारा h हो जाएगा, आधार हमारा कितना हो जाएगा u। लेकिन हमें एक बात यह समझना है कि हमें और दर्पण में जितनी भी दूरियां नापेंगे सब हमारी क्या होंगी, माइनस में होंगी, तो लेंगे माइनस का u हो जाएगा। फिर लिखेंगे 10, अब क्या लिखेंगे 10 बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 बीटा, तो ये है तो लिखेंगे लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो लंब हमारा h हो जाएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा b, लेकिन नापेंगे इसको हम माइनस में। फिर लिखेंगे 10 गामा बराबर 10, गामा का प्रयोग कैसे, गामा हमारा यही है तो लंब है हमारा h है और आधार हमारा क्या है r, लेकिन क्या होगा माइनस का r। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लेंगे, लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट मान ले या कुछ भी मान सकते हैं, या क्या करेंगे सबसे पहले इनका मान हम इसमें रखेंगे, इसमें रखने के पश्चात ही आगे हम काम बनाएंगे, या इसको हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसका मान पहले इसमें हम ऐड कर रहे हैं, यही कर दे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेंगे n1 आई का मान क्या है गामा माइनस अल्फा बराबर क्या है n2 क्या है गामा माइनस बीटा, ऐसे लगाने से बहुत फायदा है। अब क्या कराएंगे, अब इसी में हम क्या कराएंगे, इसी में मान रख देंगे, साइन में सेक लगा दें, इसी में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे n1। अब हमारा n1 लिखा ही है, लेकिन अब देखेंगे गामा, तो गामा हमारा क्या दिया गया है h बटा माइनस का r। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ हमारा, इसके बाद लिखा हमारा अल्फा, अल्फा हमारा क्या दिया गया है h लिखा है माइनस का, तो लगाएंगे माइनस और साथ में हम भी माइनस लगा देंगे, तो क्या है h बटे माइनस का u हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, आगे बढ़ा देंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या लिखा n2, तो n2 बराबर हमारा क्या दिया गया है गामा, गामा का मान कितना होता है h बटे का माइनस का, फिर हमारा बीटा कितना दिया गया, बीटा हमारा लगाएंगे माइनस और h बटे माइनस का v हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे n1, इसमें हम h को कॉमन ले लेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे, या अब कॉमन ले ले या किसी भी तत्व को हम एक तरफ ले जा सकते हैं, जो कॉमन ले ले उसके बाद देते हैं
ये क्या हो जाएगा माइनस का आर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/u बराबर कितना N2H कॉमन है लेंगे और क्या हो जाएगा हमारा 1/r प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/v हो जाएगा। h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लिखेंगे N1/r माइनस N1/u बराबर भी बराबर N2/r माइनस N2/v। अब ज्यादा करते हैं इसको पास बार लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। क्या करना है देखो N1/r क्यू प्लस लगाएगा तो माइनस ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या कराएंगे N1u और माइनस N2v। अब क्या कराएंगे इसमें हम n अब चाहे इतना ही लिख दो कि तभी आंसर मान लिया जाएगा। अगर इतना लिखोगे तभी मान लिया जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तभी मान लिया जाएगा। तो जैसा मैटर हो वैसा हम लिख सकते हैं। अब हमें इसको फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहे ऐसे रखने दो, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। माय चैनल नेम है मॉडर्न डिजिटल क्लासेज।